बिलाल एक सीधा सादा लड़का था। वह अपनी माँ शाइस्ता बेगम का बहुत लाडला था और बहन आलिया का भी पसंदीदा भाई। शाइस्ता बेगम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थीं और उसकी हर बात मानती थीं। उनके दिल में हमेशा यह था कि उनका बेटा शादी के बाद भी सिर्फ माँ और बहन के ही करीब रहे। आलिया अपनी शादी के बाद भी माँ और भाई के साथ ही रहती थी। जब बिलाल की शादी सालेहा से तय हुई तो शाइस्ता बेगम को दिल से खुशी नहीं हुई। सालेहा एक शरीफ और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके लहजे में नरमी थी, अंदाज में सलीका और आंखों में इज्जत। वह हर बात अदब से करती, बड़ों को इज्जत देती और छोटों को प्यार। शादी के बाद सालेहा ने घर में हर काम दिल से करने की कोशिश की। वह सुबह सबसे पहले उठती, नाश्ता बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती, सास के लिए चाय बनाती और उनके पैर भी दबाती। मगर शाइस्ता बेगम को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके दिल और दिमाग में हर वक्त आलिया की बातें गूंजती रहती थीं। आलिया हर समय बहू के खिलाफ बातें करती रहती थी। अम्मी, देखिए सालेहा को, इसका मोबाइल से तो जान ही नहीं छूटती। ये बस दिखावा करती है, असल में बहुत चालाक है। शाइस्ता बेगम अपनी बेटी की हर बात पर यकीन करतीं और सालेहा पर रोज नई शिकायतें करतीं। सालेहा कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती और बस दिल में कहती, ए मेरे रब, मुझे सच्चाई और सब्र के रास्ते से कभी मत भटकने देना। कुछ दिन बाद आलिया ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने माँ से और फिर भाई से कह दिया कि मैंने सालेहा को किसी मर्द से फोन पर बात करते सुना है। वो हंस रही थी, शायद कोई पुराना रिश्ता रहा हो। बिलाल यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने सालेहा से पूछा, मगर उसका लहजा गुस्से से भरा हुआ था और सवालों में शक छुपा हुआ था। सालेहा ने चुपचाप कहा, मैं बेगुनाह हूँ बिलाल। अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में आकर कहा, जब तक ये बात साफ नहीं होती, तुम अपने मायके चली जाओ। शाइस्ता बेगम ने भी उसे खूब बुरा भला कहा। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे बेटे का भरोसा तोड़ दे। सालेहा ने एक बार भी जोर से कुछ नहीं कहा। उसने अपने कपड़े समेटे और मायके चली गई। बस जाते जाते इतना कहा, वक्त सब कुछ देखता है, सच खामोश रहता है, लेकिन जब बोलता है तो सबको शर्मिंदा कर देता है। कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आलिया जल्दी में अपना मोबाइल किचन में छोड़ गई। इत्तेफाक से रीना, जो उनके मोहल्ले की एक औरत थी, चाय लेने आई। आलिया का मोबाइल बजा और व्हाट्सएप पर एक मैसेज खुला रह गया। उस मैसेज में आलिया ने अपनी सहेली को लिखा था, सालेहा को निकाल दिया। अम्मी और भाई को अच्छे से काबू में ले लिया है। अब ये घर सिर्फ हमारा है। रीना ने हैरानी से ये सब पढ़ा और सीधा बिलाल को दिखाया। बिलाल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी बीवी पर शक करने का अफसोस हुआ और अपनी बहन पर भरोसा करने का पछतावा। उसने फौरन माँ को दिखाया। शाइस्ता बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। वो रोने लगीं और कहने लगीं, हमने कैसे एक मासूम बहू को धक्के देकर निकाल दिया। फिर वे सालेहा के मायके गईं। दरवाजा सालेहा ने खोला। शाइस्ता बेगम ने रोते हुए कहा, बेटी, हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया। तुमने सब कुछ सहा, मगर कभी जुबान नहीं खोली। तुम वाकई इस घर की इज्जत थी, और अब हमारी शर्मिंदगी भी। सालेहा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल सुकून में था। उसने माफ कर दिया। बिलाल भी आया, माफी मांगी और कहा, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था सालेहा। तुम जैसी पत्नी हर मर्द की किस्मत में नहीं होती। सालेहा वापस घर आई और अब शाइस्ता बेगम ने घर की चाबियां खुद सालेहा को दीं। मोहल्ले में सब उसे इज्जत से देखने लगे।
आलिया को खाला के घर भेज दिया गया ताकि घर का सुकून खराब न हो। इससे हमें ये सीख मिलती है, जो औरत सब कुछ सहकर भी चुप रहे वह कमजोर नहीं होती, वह सबसे बड़ी ताकत होती है। सच को वक्त लगता है, लेकिन जब वह सामने आता है तो अंधेरों को रोशन कर देता है।